हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ट्रांजिशंस के बारे में सिखाने वाला हूँ और उसके साथ साथ ग्राफ कैसे हैंडल करके उसको भी सिखाने वाला हूँ। उसके बारे में थोड़े मैं टिप्स शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आई होप आपने लास्ट वीडियो को देख के प्रैक्टिस किया होगा। तो चलो शुरू करते हैं। बस आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। तो चलो आफ्टर इफेक्ट्स में जाते हैं। सबसे पहले हम कंपोजिशन बनाएंगे, उसका नाम ट्रांजिशन रखते हैं। अभी फोटोज़ ऐड करेंगे, कौन से भी 2 फोटोज़ ऐड करेंगे। आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद दोनों फ़ोटो को टाइमलाइन पे एडजस्ट करेंगे। तो अभी हमें फ़ोटोज़ को कंपोजिशन के रिजोल्यूशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, उसका साइज़ कम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसको कम ज़्यादा करने के बाद उसके आजू बाजू में आपको ब्लैक बॉर्डर्स दिख सकते हैं ऐसे। तो इसको रिमूव करने के लिए आप इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाइए, उसमें आप मोशन टाइल्स सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा। उसको आप फ़ोटोज़ के लेयर के ऊपर ड्रैग कीजिए और ड्रॉप कीजिए। उसके बाद आपको उसका आउटपुट विड्थ एंड आउटपुट हाइट सेट करना पड़ेगा। 300 कर देते थे अराउंड। उसके बाद मिरर एज को सिलेक्ट कीजिए। अभी उस इफेक्ट को Ctrl C से कॉपी कीजिए एंड Ctrl V से दूसरे लेयर के ऊपर पेस्ट कर दीजिए। अभी हमें जूम इन जूम आउट ट्रांजिशन सीखना है, तो उसके लिए हमें स्केल यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट कीजिए, इस बटन को प्रेस कीजिए तो आपके सामने स्केल खुल जाएगा। तो स्केल के बाजू में आपको क्लॉक जैसा यानी कि घड़ी जैसा सिंबल दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो उसको क्लिक करने के बाद आपके टाइमलाइन पे की फ्रेम आ जाएगा। तो दूसरा की फ्रेम अपना लेयर के एंड में आएगा, उसका वैल्यू अराउंड 50 रखते हैं। तो अभी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें जूम इन के ट्रांजिशन के लिए फर्स्ट लेयर को नॉर्मल साइज़ से छोटे साइज़ तक एनिमेट करना है और दूसरे लेयर को बड़े साइज़ से छोटे साइज़ तक एनिमेट करना है। तो हमारा जूम इन का ट्रांजिशन हो जाएगा। अभी इसका उल्टा कॉन्सेप्ट मतलब अपना जूम आउट का ट्रांजिशन हो जाएगा। अभी हमें सेकेंड लेयर के लिए भी सेम ही की फ्रेम सेट करना है। सेकेंड लेयर का फर्स्ट की फ्रेम का वैल्यू बड़ा रखना है, अराउंड 150 रखते हैं एंड सेकेंड की फ्रेम का वैल्यू नॉर्मली रखना है। तो अभी आप देख सकते हो जूम इन का ट्रांजिशन कैसे लग रहा है। बट अभी आप लोग बोलेंगे ब्रो तेरे ट्रांजिशन जैसा तो स्मूथ नहीं है, फास्ट भी नहीं है। तो अभी भी हमें 2 स्टेप्स और करना है। तो पहले हमें ग्राफ को एडिट करना है, देन मोशन ब्लर को ऑन करना है। तो पहले ग्राफ देखते हैं। तो सबसे पहले सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करो, देन राइट क्लिक करो, देन की फ्रेम असिस्टेंट में जाके इजी इज कर दो। देन कौन से भी की फ्रेम को सिलेक्ट करके टाइमलाइन के ऊपर आपको ग्राफ जैसा आइकॉन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपके सामने ऐसा ग्राफ खुल जाएगा। तो अभी अपना ग्राफ 2 की फ्रेम के बीच में रहेगा। जैसे अपना ग्राफ नीचे नीचे जा रहा है वैसे वैसे अपना स्केल का वैल्यू कम कम होते जा रहा है, देख सकते हो आप। तो फर्स्ट की फ्रेम का ग्राफ मैं ऐसे नीचे लाऊंगा तो आप देख सकते हो स्केल का वैल्यू जल्दी से कम हो जाएगा। तो अभी हमें चाहिए क्या, अपने लेयर के एंड में अपना स्केल का वैल्यू जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, यानी कि हमारा ट्रांजिशन फास्ट लगे। तो उसके लिए फर्स्ट की फ्रेम के ग्राफ को ऐसे सीधे स्ट्रेट खींचेंगे और दूसरे की फ्रेम को ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे। आपके ट्रांजिशन के हिसाब से आप ग्राफ को एडिट कर सकते हो। अभी सेम दूसरे लेयर का भी ग्राफ ऐसे ही एडिट करना है। तो दूसरे लेयर के पहले की फ्रेम का ग्राफ ऐसे नीचे लाएंगे
और दूसरे की फ्रेम का ग्राफ ऐसे सीधा खींचना है। तो अभी इसको प्ले करने के बाद आपका ट्रांजिशन आपके ग्राफ के जैसे फास्ट हो जाएगा। तो आप अभी विदाउट ग्राफ एंड ग्राफ डिफरेंस देख सकते हो कैसे लग रहा है। अभी हमारा ट्रांजिशन फास्ट हो गया है, फिर भी कुछ तो काम लग रहा है, यानी कि हमारा ट्रांजिशन स्मूथ नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, अभी हमें मोशन ब्लर को ऑन करना है। तो उसको ऑन करने के लिए ग्राफ के आइकॉन के बाजू में आपको मोशन ब्लर का आइकॉन दिखेगा, उसको क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करने के बाद आपका मोशन ब्लर ऑन हो जाएगा। आपको जिस लेयर के ऊपर मोशन ब्लर चाहिए उसको भी मोशन ब्लर ऑन करना पड़ेगा अभी। तो लेयर में आपको मोशन ब्लर का आइकॉन दिखेगा, उसमें खाली बॉक्स को क्लिक करना है, तो आपका मोशन ब्लर ऑन हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो अपना ट्रांजिशन कितना स्मूथ लग रहा है। अभी इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं प्री कंपोज कर दूंगा, यानी कि इन दोनों लेयर को मैं एक नया लेयर बना दूंगा। अभी आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, देन ओके क्लिक कीजिए, तो आप बाद में भी इसको एडिट कर सकते हो। अभी हमें स्लाइड वाला ट्रांजिशन बनाना है, तो सेम फोटोज़ या वीडियोज़ आप टाइमलाइन पे इंपोर्ट करके एडजस्ट कर दूंगा। अभी इसके बाद आपको लगे कि मेरा पोजीशन एंड स्केल का वैल्यू कुछ तो कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आप सीधा फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट कीजिए, देन प्री कंपोज कर दीजिए उसको। वैसे ही सेकंड लेयर को भी प्री कंपोज कर दीजिए। तो अभी आपको लेयर हैंडल करने में आसानी हो जाएगी। ट्रांजिशन में कभी भी मोशन टाइल्स का इफेक्ट्स डालना मत भूलना, नहीं तो आपको ब्लैक बॉर्डर दिखेगा। तो अभी हमें स्लाइड ट्रांजिशन बनाना है, तो उसके लिए हमें पोजीशन का यूज़ करना है। तो अभी लेयर को सिलेक्ट करके P प्रेस कीजिए, देन पोजीशन आपके सामने दिख जाएगा। अभी आपको पोजीशन के 2 वैल्यूज़ दिखेंगे। पहला वैल्यू मतलब X वैल्यू एंड दूसरा Y वैल्यू, यानी कि पहला राइट लेफ्ट पोजीशन का है, Y मतलब ऊपर नीचे का पोजीशन है। तो अभी मैं ऊपर स्लाइड करने वाला ट्रांजिशन बना के दिखाऊंगा, तो इसके लिए Y पोजीशन के वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो अभी आपको X एंड Y समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप पोजीशन को सिलेक्ट कीजिए एंड देन राइट क्लिक कीजिए, देन सेपरेट डायमेंशन पे ऊपर क्लिक कीजिए, तो आपके सामने X Y का अलग अलग से पोजीशन का वैल्यू दिख जाएगा। अभी हमें नीचे से ऊपर का स्लाइड का ट्रांजिशन बनाना है, तो उसके हिसाब से मैं की फ्रेम को सेट कर दूंगा। इसके बाद मैं सारे की फ्रेम को इरेज कर दूंगा। तो अभी इन सारे की फ्रेम्स का ग्राफ में जूम इन वाले ट्रांजिशन जैसे एडजस्ट करूंगा। तो मोशन ब्लर को हमेशा ऑन रखना है, कभी भी भूलना मत। तो अभी सेम स्टेप्स बाकी के ट्रांजिशन के लिए रहेंगे।
अभी हमें एंकर को यूज़ करके ट्रांजिशन बनाना है। तो एंकर का मतलब है आपका लेयर का, यानी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ के ऊपर जो भी एनिमेशन और इफ़ेक्ट डालेंगे तो उसका सेंटर पॉइंट होता है। तो अभी हमें बस उस एंकर पॉइंट को चेंज करना है। तो अभी आप देख सकते हो हमारा ट्रांजिशन लेफ़्ट वाले कॉर्नर से रोटेट हो रहा है। तो इसका मतलब अपना नॉर्मल रोटेशन वाला ट्रांजिशन रहेगा। तो बस हमें सिर्फ एंकर के पोजीशन को चेंज करना है। तो एंकर को सिलेक्ट करने के लिए सबसे ऊपर टूल्स में आपको एंकर का आइकॉन है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो अभी इस लेयर का सेंटर पॉइंट ये है, इसको हमें लेफ़्ट कॉर्नर में शिफ्ट करना है। तो उसके पहले स्नैपिंग को ऑन कीजिए। तो अभी आपको शिफ्ट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो अभी सेम दूसरे लेयर का भी एंकर पॉइंट लेफ्ट कॉर्नर में डालेंगे। तो अभी इसके बाद हमें नॉर्मल रोटेशन वाला ट्रांजिशन बनाना है। तो अभी हमें स्क्यू वाला ट्रांजिशन बनाना है। तो उसके लिए इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाइए, उसमें ट्रांसफॉर्म को सर्च कीजिए। तो आपके सामने ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा, उसको सीधा आप लेयर के ऊपर ड्रैग कीजिए। तो अभी फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट कीजिए। तो अभी हमें स्क्यू एंड स्क्यू एक्सिस का की फ्रेम बनाना है। तो उसके लिए घड़ी के ऊपर क्लिक कीजिए, यानी कि क्लॉक के ऊपर क्लिक कीजिए। तो अभी आपको टाइमलाइन के ऊपर की फ्रेम नहीं दिखा तो आप लेयर को सिलेक्ट कीजिए एंड देन यू को प्रेस कीजिए, तो आपके सामने की फ्रेम दिख जाएगा। अभी बस आप मेरे सेटिंग्स को कॉपी कीजिए। तो अभी हमें स्क्यू एक्सिस का ग्राफ थोड़ा स्लो बनाना है एंड स्क्यू का ग्राफ थोड़ा फास्ट रखना है। सो आज के लिए इतना ही। मैं प्रोजेक्ट फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो।
नेक्स्ट वीडियो में वेलोसिटी के ऊपर बनाऊंगा शायद से। सो ग्राफ की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, आपको बहुत बड़ी हेल्प होगी उसमें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय गाइस, प्रैक्टिस ज़रूर करना।